हेलो, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू स्फेयर बाय शिव सर। एडू स्फेयर बाय शिव सर। और इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं एडू स्फेयर 5200। चलिए, ये सिंटैक्स का जो सीरीज हम लगातार लेके चल रहे हैं, आज उसमें हम सीखने वाले हैं प्रोनाउन। हम लोग चल रहे हैं, आज हम सीखेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में। प्रोनाउन तो हमारा चल ही रहा है, इसमें हम सीखने वाले हैं कि क्वेश्चन टैग जो बनाया जाता है उसे कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो एक चीज आप हमेशा याद रखें, जब आप क्वेश्चन टैग लिखने जा रहे हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब जो होना चाहिए वो दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मेन सेंटेंस। आपको मैं क्या बताऊं, मतलब आप ऐसे कह लें कि while writing क्वेश्चन टैग आपको क्या याद रखना है, द सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी अकॉर्डिंग टू मेन सेंटेंस। आई बात समझ में? मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बनेगा, मेन जो आपका सेंटेंस रहेगा। ठीक है, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आवर टीचर इज इंटेलिजेंट। आवर टीचर इज इंटेलिजेंट। क्वेश्चन टैग लिखेंगे इजंट इट। तो आप हमको बताइए, क्या ये सही है जो हमने इट लगाया है? नहीं। अब पहले आप समझिए, देखिए हमारा जो मेन सेंटेंस है वो इज एम, और उसका जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है, ये है। अब जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें आप हमको याद रखना है कि जो मेन सेंटेंस हमारा इज एम आर से बना है, या सिंपल कंटिन्यूअस आप कह लो कि ऐसे है, या यूज ऑफ इज एम आर है। तो आपको ये जो इट है किसको रिफर कर रहा है वो, लेकिन क्या यहां पर ये जो इट है सही है? नहीं। देखिए आर टीचर, टीचर हमारा क्या है, यहां पर सिंगुलर है, और हमें क्वेश्चन टैग लगाना किसके लिए, टीचर के लिए। तो यहां पर ये हो जाएगा इजंट ही। क्या हो जाएगा, इजंट ही। इट की जगह पर क्या हो जाएगा, इजंट ही हो जाएगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जैसे और एग्जांपल लेते हैं, द बॉयज आर नॉट गोइंग ऑन पिकनिक। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको देखना है। आप सरल भाषा में आप समझे तो आप हेल्पिंग वर्ब पर विशेष ध्यान दें। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। ठीक, अब हमें बनाना है क्वेश्चन टैग। आर से स्टार्ट है, इसका मतलब, और सब्जेक्ट हम देखेंगे। सब्जेक्ट देखिए बॉयज, और ये क्या है, प्लूरल, और तभी आर भी आएगा, ये प्लूरल के साथ यूज भी होता है। तो ये क्या बनेगा, सबसे पहले लगाएंगे आर, फिर लगा देंगे प्रोनाउन। तैयार आपका? यानी कि अगर मेरी बात माने तो आपको क्या याद रखना है, नोट में आपको याद रखना क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि नोट आपको याद क्या रखना है। सबसे पहले आप देखिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक, ये आपको पता चल गया। उसके बाद आप देखिए कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट।
और one more thing is very important to notice while writing question tag of any sentence, like आप देखो कि क्या वो जो सेंटेंस है नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, अफर्मेटिव कह लो। आप हमेशा याद रखें कि अगर सेंटेंस, इफ सेंटेंस इज इन नेगेटिव, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो किस में बनेगा, पॉजिटिव में। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव में है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा नेगेटिव में। आई बात समझ में? एकदम सिंपल, आपको याद रखना। क्या याद रखना है? पहली चीज आप हेल्पिंग वर्ब देखो, दूसरा सब्जेक्ट देखो, और तीसरा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ सेंटेंस इज इन नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में रहेगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। दैट्स वेरी सिंपल। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल लाइक above I have written here the boys are not going on picnic। अब यहां पर देखिए ये जो सेंटेंस है नेगेटिव है, ऑफ कोर्स नेगेटिव है। हमने क्या नोटिस करना है, सबसे पहले आगे का ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्यों, हम उसको देखते हैं। जैसे अगर हमने ये लिखा कि दे वेंट टू डेली स्टडी, या फिर आप कह लो कि सी कम्स हियर डेली, सी कम्स हियर डेली। अब हमें फॉलो क्या करना है, जो मैंने बताया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसमें ईएस लगा है या डू डज लगता है इसमें, या डू लगता है, बिल्कुल लगता है। तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम क्या क्या इसमें यूज कर सकते हैं, डू या डज, पहला पॉइंट। ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यानी कि हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर होता है। दूसरा, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वो किस में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए, सी कम्स हियर डेली, कॉमा। अब सबसे पहले क्वेश्चन टैग में आता है हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो पहले हम क्या लगाएंगे, डज। अब नेगेटिव बनाना तो ये हो जाएगा डज नॉट, उसके बाद आ जाएगा डज नॉट सी। लेकिन एक चीज आपको याद क्या रखना है कि क्वेश्चन टैग में ये बड़ा वाला फॉर्म नहीं लिखा जाता है, ये शॉर्ट में ही लिखा जाएगा, डजंट सी। क्वेश्चन टैग आपका तैयार। वेरी सिंपल, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अगर क्वेश्चन टैग में जो हमारा आता है तो हमें क्या याद रखना है। ठीक, आई बात समझ में? और जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको मैं पॉइंट बताऊं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैग के लिए, आप समझिए इस बात को। पहली चीज देखिए, आप याद रखें कि पहला पॉइंट इसमें मैं आपको बता दूं, कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जैसे हार्डली, सेल्डम, बेयरली, स्कैर्सली, फ्यू, लिटिल। ये सभी क्या है, ये नेगेटिव हैं। These words are नेगेटिव। अगर ये वर्ड्स नेगेटिव है तो इनका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या होगा,
पॉजिटिव। आई बात समझ में। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि देखिए कुछ होते हैं जो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ आपने क्या करना है क्वेश्चन टैग के साथ, हम वो समझते हैं। देखिए जो क्वेश्चन इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम दे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दे का यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा रहेगा जिसमें आपको समझने की जरूरत है, हम अभी एग्जांपल के साथ समझा देते, लेकिन वो है क्या वो समझिए। जैसे एवरीबॉडी हो गया, एवरीवन हो गया, समबडी हो गया, समवन हो गया, नोबडी हो गया, इट्स गोना बी नो वन हो गया, एनीबडी हो गया, या नन हो गया, नीदर हो गया, नीदर। इनके साथ हम जो क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम दे। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एवरीबडी everybody can speak इंग्लिश। अब हेल्पिंग और आपको देखना कैन, तो क्या हो जाएगा कैन, और ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा कैन नॉट, तो क्या हो जाएगा कांट। अब देखिए इन सभी के साथ क्या यूज करेंगे हम दे, तो ये क्या हो जाएगा एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, कैन दे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब आपको एक चीज और समझना है कि अगर वहीं पर अगर ऐसे आ जाए, जैसे एवरीथिंग हो जाए या नथिंग, तो इसके लिए आप इट का यूज कर लें। एग्जाम्पल, एवरीथिंग इज सेटल्ड, एवरीथिंग इज सेटल्ड, इजंट इट, ऐसे बनेगा। जैसे नथिंग इज राइट, अब देखो ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा इज इट। ठीक, आई बात समझ में। इस तरीके से होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जो भी डाउट है उसको आप जरूर मुझसे पूछे, और ये आप एक बार देख लो, क्वेश्चन टैग आप भूलोगे ही नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और इसी तरीके से आपको एकदम वेरी क्लियरली एक एक जो आपका डाउट रहेगा, एक एक जो पॉइंट्स होते हैं जितने ग्रामर के होते हैं, एवरीथिंग मतलब हर चीजें आपके बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।